नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए पहले एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हम तीसरा बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश, साझा प्रयासों को बढ़ाने का समय, इन्वेस्टर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी। हैदराबाद की किशोरी से पब में मिले स्टूडेंट्स ने कार में किया गैंगरेप, पुलिस। राहुल गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 13 जून को समन किया। पंजाब सीएम भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचकर की परिजनों से मुलाकात। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यूपी इन्वेस्टर समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी ने कहा कि मैं निवेशकों का इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने यूपी की युवा शक्ति पर भरोसा किया। आपके सपनों और संकल्पों को नई ऊंचाई, नई उड़ान देने का सामर्थ्य यूपी के नौजवानों में है। काशी का सांसद हूं, एक सांसद के नाते मैं ये लोग छोड़ नहीं सकता, मोह छोड़ नहीं सकता। आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, परंतु कभी समय निकालकर मेरी काशी देख कर आइए। काशी बहुत बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरी नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता वाला देश है। हमने अपने सुधारों से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स GST हो, वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। हैदराबाद में एक पार्टी के लिए पब में गई एक किशोरी के साथ पिछले शनिवार को एक कार के अंदर कॉलेज के छात्रों ने कथित रूप से गैंगरेप किया। सभी आरोपी नाबालिग है। माना जा रहा है कि एक विधायक का बेटा भी इस ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन पुलिस ने उसके गैंगरेप में शामिल होने पर संदेह जताया है। 17 साल की लड़की अपने दोस्त के साथ पब आई थी, जो जल्दी निकल गई। लड़की की कथित तौर पर लड़के से दोस्ती थी और उसने लड़के और लड़के के दोस्तों के साथ पब छोड़ दिया था। उन्होंने लड़की को घर छोड़ने का वादा किया था। पुलिस के मुताबिक इस भयावह हमले को अंजाम देने से पहले ये ग्रुप एक पेस्ट्री की दुकान पर गया था। पांचों लड़कों ने कथित तौर पर जुबली हिल्स इलाके में कार खड़ी की और लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। विधायक का बेटा, जिसका नाम मामले में सामने आया है, कथित तौर पर मारपीट से पहले कार से उतर गया और भाग गया। जब लड़की के परिवार ने उसकी गर्दन पर चोटों को देखा और उससे पूछा तो उसने कथित तौर पर उन्हें बताया कि पब में एक पार्टी में शामिल होने के बाद कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया। पुलिस ने शुरुआत में लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। बाद में जब उसने विस्तृत बयान दिया तो दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी की अपील प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मान ली है। नेशनल हेराल्ड केस में गुरुवार के बदले अब 13 जून को पेश होने का समन किया है। बता दें कि राहुल फिलहाल देश से बाहर हैं। ऐसे में उन्होंने ईडी से अपील की थी कि उन्हें 5 जून के बाद किसी भी दिन पेश होने की तारीख दी जाए। उनकी अपील मानते हुए पेशी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और नया समन जारी किया है। बता दें कि राहुल ही नहीं, उनकी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 8 जून को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी में पेश होना है। हालांकि वे कोरोना संक्रमित हो गई हैं और खुद को आइसोलेट कर लिया है, लेकिन पार्टी की ओर से कहा गया है कि सोनिया की तबीयत का पेशी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने के कुछ दिनों बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को उनके घर पहुंचकर परिजनों से मिले। मान शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदन व्यक्त करने के लिए मूसेवाला के गांव पहुंचे थे। मूसेवाला के आवास के बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। पंजाब के मनसा जिले में 29 मई को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनके साथ जीप में यात्रा कर रहे उनके चचेरे भाई और एक दोस्त भी हमले में घायल हो गए हैं। बता दें कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 400 से अधिक वीआईपी सुरक्षा हटा ली थी।
इसमें मूसेवाला भी शामिल थे। विपक्ष ने इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये कदम उठाया गया है। मूसेवाला के परिवार ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उसकी मां चरण कौर ने कहा कि हमारे बेटे के साथ 4 लोगों की तैनाती को लेकर आपने ये किया, क्या फर्क पड़ा? अब क्या तुम्हारा खजाना भर जाएगा? भर लो खजाना। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर
9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद देखते हैं आगे के समाचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत निर्वाचन क्षेत्र सीट से चुनाव जीत लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की निर्मला घतोड़ी को 55,000 से अधिक मतों से पराजित किया है। वहीं इस शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धामी को बधाई दी और विश्वास जताया कि वे अब राज्य की प्रगति के लिए और भी मेहनत करेंगे। धामी की जीत के बाद मोदी ने ट्वीट किया, उत्तराखंड के गतिशील सीएम पुष्कर सिंह धामी को चंपावत से रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई। मुझे विश्वास है कि वह उत्तराखंड की प्रगति के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को भाजपा में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के लिए उनकी सराहना करता हूं। कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद में नमाज पर बैन लगाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 15 मई को नमाज पर बैन लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए मेंशनिंग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने मेंशन करते हुए कहा कि एएसआई ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, लेकिन रोक से पहले मस्जिद में रोज नमाज पढ़ी जा रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, लेकिन अचानक 15 मई को एएसआई ने मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक लगा दी। पूरे मामले में याचिकाकर्ता ने अवकाशकालीन पीठ से ही सुनवाई की मांग की। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा है। बता दें कि बीते दिनों कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों को फिर से स्थापित करने की मांग को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में नमाज पहले से ही होती रही है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने इसे रुकवा दिया है। बोर्ड ने इस मस्जिद में नमाज की अनुमति देने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोविड पॉजिटिव होने के अगले ही दिन उनकी बेटी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खुद के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने यह जानकारी साझा की। ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं हल्के लक्षणों के साथ कोविड पॉजिटिव पाई गई हूँ। सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगी जो मेरे संपर्क में आए हैं, वे सभी आवश्यक सावधानी बरतें। बता दें कि सोनिया गांधी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है। बुधवार की शाम हल्का बुखार होने और कोविड के लक्षण नजर आने के बाद सोनिया गांधी की जांच की गई, जिसमें उनके कोरोना से संक्रमित होने के बारे में पता चला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि कोविड-19 से संक्रमित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4041 नए केस सामने आए, जबकि कुल मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 4,31,68,585 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 21,177 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,363 लोग ठीक हुए। अब तक कुल 4,26,22,700
57 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 5,24,651 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 12,05,840 वैक्सीनेशन हुए। यूक्रेन पर 100 दिनों से अधिक से रूसी आक्रमण जारी है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में हमले तेज कर दिए हैं और अपना फोकस डोनबास और लुहांस्का के क्षेत्रों में बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन ने इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यूक्रेन ने हाल ही में कहा कि मॉस्को यूक्रेनी क्षेत्र के 20% हिस्सों पर नियंत्रण कर रहा है। इन क्षेत्रों में डोनबास सहित 2014 में क्रीमिया पर किया गया कब्जा शामिल है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हम तीसरा बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश, साझा प्रयासों को बढ़ाने का समय। इन्वेस्टर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी। हैदराबाद की किशोरी से पब में मिले स्टूडेंट्स ने कार में किया गैंगरेप, पुलिस। राहुल गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 13 जून को समन किया। पंजाब सीएम भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचकर की परिजनों से मुलाकात। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।